हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के माइनर एग्जाम जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू में ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है, फॉर 4s ऑर्बिटल द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू। देखिए हमारे पास चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट में आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, जैसा कि यहाँ पे दिखाई देता है। तो जो ये फर्स्ट नंबर है किसी भी ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन में, ये आपको उसका मेन शेल दिखाता है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो वो आप डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अगर s ऑर्बिटल के लिए पूछा है तो ये होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। तो अगर इस केस में हम देखें तो अगर वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछता है और 4s ऑर्बिटल है तो आंसर होना चाहिए 0। अब हम आते हैं अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं वो -L2 + L होती है, राइट। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे L की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे -0 बोले आप या +0 बोले, अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिलने वाला है 0। और स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर पूछता है तो वहां पे उसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस एंड -1/2, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो है 0, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इन बोर्स थ्योरी द रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए बोर थ्योरी में आपको फॉर्मूला दिया गया है कि जो Rn जो रेडियस है किसी भी ऑर्बिटल की वो इक्वल होती है n²h²/4π² mke²। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n² के, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो वर्ड होता है ये डिनोट करता है सेम, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको वो स्पीशीज ढूंढनी है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, सेम हो। Na पॉजिटिव की बात करें तो जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब आप 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो अब आपके पास कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2+ में भी वही है, आपके पास एटॉमिक नंबर है 12, +2 है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करने हैं, तो यहाँ पे भी आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही दिखाता है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और आर्गन में है 18। यहाँ पे फिर से 10 है और K+ में 18, क्योंकि K जो है वो आपका 19 है, प्लस साइन है, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास 10 है फिर से, और सल्फर में होते हैं 16, +2 क्योंकि माइनस साइन है, तो यहाँ पे 18। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द बोन एंगल इज मैक्सिमम। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी शेप होती है आपके पास लीनियर और एंगल होता है 180 डिग्री। sp2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास sp3, यहाँ पे होता है आपका बॉन्ड एंगल 109.5। उसके बाद dsp2, जो dsp2 है यहाँ पे इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर और एंगल होता है आपका 90 डिग्री। यहाँ पे शेप होती है आपके पास टेट्राहेड्रल। तो अगर आप देखेंगे सभी ऑप्शन तो जो आपको बॉन्ड एंगल मैक्सिमम दिखाई देगा वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बोर्न हेबर साइकिल इज यूज टू डिटरमिन। तो बोर्न हेबर जो साइकिल है उसमें बहुत सारी टर्म इन्वॉल्व होती हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो जो आपका एक मेथड है वो आपका यूज होता है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियम आयन विल बी मोस्ट स्टेबल। तो देखिए ये है आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं, देखिए कार्बोकैटायन की बात करें तो +I इफेक्ट हमें यहाँ पे देखना होता है, राइट, क्योंकि सभी एलिफेटिक हैं तो +I इफेक्ट हमें यहाँ पे देखना है। तो +I का मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे, सी पॉजिटिव चार्ज, जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन होगा, स्प्रेडिंग होगी चार्ज, और जो है आप बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे, और अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखें तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि CH3 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो इस पॉजिटिव चार्ज को एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन आपको कम करेगा, स्प्रेड करेगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देन आप अगर थर्ड ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो और ज्यादा है और स्टेबिलिटी यहाँ पे इससे भी ज्यादा होगी। मतलब फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। फोर्थ ऑप्शन में भी आपके पास 3 ही कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होती है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल है। देन है आपके पास नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस टाइप से आपको मिलता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है आपके पास, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, बाईसाइक्लिक, 2 आपको साइकिल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी और एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, देखिए फाइल का जो मीनिंग है वो होता है अट्रैक्टिंग या लवर। तो अट्रैक्टिंग यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो, तो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इज नॉट एन, आपसे पूछा है इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कौन होगा, जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन किस पे, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसपे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। नोट है तो जनरली वो आपसे यहाँ पे पूछता है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें AlCl3 जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन से, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एल्यूमिनियम AlCl3 के केस में। देन आपके पास इन दोनों स्पीशीज में आपको पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डेफिनेटली आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज वाले आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। लेकिन अगर NH3 की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ग्लिसरल्डिहाइड इज रिप्रेजेंटेड एज। देखिए ग्लिसरल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो उसको आप D और L आइसोमर की फॉर्म में आप इजीली यहाँ पे शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर एक आपको यहाँ पे मिरर दिया जाए तो इस तरीके से आप उसके D और L जो आपके आइसोमर हैं उनको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो आंसर है फर्स्ट। इसके बाद है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर कॉल्ड एनांशियोमर, राइट। तो ये एनांशियोमर की आपके पास डेफिनेशन थी। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।